उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जमीयत उलमा के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फारूक के जनाजे को इतवार के रोज़ गम और गुस्से के बीच सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में फोर्स तैनात रही। मौलाना को सुपुर्द खाक के बाद डीएम और एसपी समेत सभी अफसरों ने राहत की सांस ली। मौलाना फारूक के जनाजे में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ विधायक रानीगंज आर.के. वर्मा भी शामिल हुए। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक मदरसा संचालक मौलाना की पीट कर हत्या के मामले में 24 घंटे बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। मदरसा संचालक और जमीयत उलमा के जिला महासचिव मौलाना मोहम्मद फारूक की शनिवार को जमीन की सौदेबाजी को लेकर चल रहे विवाद में फावड़े और राड से पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की खबर मिलते ही इलाके में आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी तादाद में पहुंचे लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर 6 घंटे तक हंगामा किया, घरों पर तोड़फोड़ की। डीएमएसपी के प्रयास के 6 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। बताया जाता है कि मौलाना फारूक ने गांव के चांदमणि तिवारी से एक ज़मीन खरीदने का सौदा किया था। 10 लाख रुपए उन्होंने बयाना दिया था, लेकिन चंद्रमणि ने ज़मीन का कुछ हिस्सा पड़ोसी को बेच दिया। पूरी ज़मीन न मिलने पर फारूक ने नाराज़गी जताई और पैसे वापस मांगने लगे। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया, जमीयत उलमा के जिला महासचिव मौलाना फारूक की हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात है। मृतक का गांव के ही चंद्रमणि से ज़मीन के रुपए को लेकर विवाद था। फरार आरोपियों की तलाश में 3 टीम लगाई गई हैं। देखिए, ये आज सुबह जेठवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में किसी पैसे के लेन देन ज़मीन के मामले के संबंध में एक व्यक्ति है, उनको चोट लगी हो और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस सूचना पे एसओ जेठवाड़ा और हम सब लोग पहुँचे थे और वहाँ पर जो परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। किसी गिरफ्तारी भी हुई? अभी तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पर इन लोगों की कोई मांग भी थी? इन मांग के संबंध में भी एक लेटर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उसमें शस्त्र सुरक्षा, नौकरी और मुआवजे से संबंधित भी मांगे थी। सभी मांगों के संबंध में कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जो राजस्व विभाग है और दूसरी टीम है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाए। जेठवाड़ा थाना अंतर्गत सोनपुर गांव के रहने वाले 60 साल के मौलाना मोहम्मद फारूक कादीपुर में मदरसे का संचालन करते थे। बेटे मौलाना असद के मुताबिक शनिवार की सुबह मौलाना फारूक गांव के ही चंद्रमणि के बुलावे पर ज़मीन के रुपए के लेन देन के सिलसिले में स्कूटी लेकर घर से निकले थे। चंद्रमणि के घर उनके पिता की कुल्हाड़ी फावड़ा रंभा से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर वे लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। हत्या की खबर मिलते ही आसपास के लोग पहुंच गए। खून से सना शव देखकर भीड़ आक्रोशित हो उठी। फोर्स के साथ सीओ सदर अमरनाथ राय, सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी व एएसपी पश्चिमी संजय राय पहुंचे तो एएसपी से लोगों की झड़प हो गई। लोगों ने कहा कि जब तक आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता, गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव नहीं उठने देंगे। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रतापगढ़ के अलावा प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर से फोर्स बुला ली गई। जिलाधिकारी संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल भी मौके पर पहुंचे और उग्र हो रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। इसी बीच महिलाओं के साथ पहुंचे बवालियों ने आरोपियों के घरों के बाहर तोड़फोड़ करते हुए पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें लाठी पटक कर खदेड़ा।
एसपी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद लोग शांत हुए। 6 घंटे तक चले बवाल के बाद मृतक के बेटे असद की तहरीर पर गांव के ही चंद्रमणि तिवारी, उनके बेटे सागर तिवारी, वैभव तिवारी, पत्नी सीमा तिवारी और पड़ोसी देवी प्रसाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बवाल की खबर मिलने पर दोपहर बाद एडीजी भानु भास्कर, आईजी प्रेम कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को मौलाना का शव गांव पहुंचा, जहां जनाजे में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, रानीगंज के सपा विधायक आर.के. वर्मा समेत हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को एक नौकरी, उचित मुआवजा व एक शस्त्र लाइसेंस देने का भरोसा दिया है। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हादी ने सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को मौलाना के जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि किसी धर्म का एक व्यक्ति गलती करे तो पूरे धर्म के लोग मुजरिम नहीं बनते। मौलाना ने डीएम और कप्तान से दरख्वास्त की कि वह मौलाना की पत्नी की आर्थिक मदद कराएं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।